Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 7 chapter 5 lines and angles. Before starting this chapter, first of all we have to learn about basic element of geometry. So basic element means जो आपको ऑलरेडी पता है सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं. बेसिक एलिमेंट मीन्स पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो. हम सब अभी रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स क्या है. एक्चुअली लाइन्स एंड एंगल की हेल्प से जो दूसरे एलिमेंट हमें मिलेंगे वो हम न्यू हैं जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेकिन बेसिक एलिमेंट है जो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो, क्लास 6, क्लास 5. तो चलो बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ पॉइंट. एक्चुअली व्हाट इज़ अ पॉइंट? तो उसकी डेफिनेशन क्या है? पॉइंट इज़ अ एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री दैट हैज़ नो डायमेंशन. एंड हाँ, पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे करते हैं? डॉट से. एंड एक्चुअली पॉइंट का मतलब क्या है? तो बोल सकते हैं पॉइंट इज़ अ लोकेटेड पर्टिकुलर प्लेस. कोई पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए भी हम पॉइंट यूज़ कर सकते हैं. किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं बोलूँ कि आप कहाँ रहते हो तो आप बोलोगे सर ये रोड पे, ये स्ट्रीट नंबर 1, 5, तो 1 टाइप ऑफ वो लोकेशन हुआ. तो जियोमेट्री की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कोई डॉट किया तो ये क्या हो गया? कोई भी पर्टिकुलर, सपोज मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, प्लेन मतलब एक सरफेस, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट कर दिया तो ये क्या हो गया? लोकेशन हो गया. तो कोई डॉट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट बोल सकते हैं. एंड पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन. उसके डायमेंशन नहीं होते, मतलब उसको हाइट भी नहीं होती, लेंथ भी नहीं होती, ब्रेथ भी नहीं होती. तो पॉइंट हैज़ अ नो डायमेंशन. एंड पॉइंट मतलब बोल सकते हैं डॉट. एंड हाँ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हेल्प लेते हैं, लाइक अ कैपिटल ए, कैपिटल बी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी. क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा पॉइंट. आफ्टरवर्ड नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? लाइन. तो लाइन क्या है? तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड पॉइंट. लाइन मतलब क्या होता है? लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ मतलब बोल सकते हैं एक सीधी मुझे एक लाइन करनी, जिसको स्ट्रेट बोलते हैं. स्ट्रेट मतलब क्या बोलते हैं? सीधी लाइन, जिसको बोल सके नॉट कर्व्ड, इसको हम स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं. विथ नो एंड पॉइंट मतलब वो एंडलेस है, कहीं एंड नहीं हो रही, जिसको हम बोलेंगे लाइन. एंड लाइन हैज़ अ 1 डायमेंशन. उसको 1 डायमेंशन बोल सकते हैं. 1 डायमेंशन मतलब बोल सकते हैं 3D शेप होता है तो उसमें कैसे 3 डायमेंशन होता है, लाइक दिस. तो इसकी एक लेंथ होती है, लेकिन हाँ वो एंडलेस है, लेकिन उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी. तो इसको अगर रीड करना है तो बोल सकते हैं लाइन ए बी. क्या बोल सकते हैं? लाइन ए बी. एंड हाँ, आप देख सकते हो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एरोज आर गिवन. मीन्स ये राइट साइड भी उसका कोई एंड नहीं है, आगे जा ही रही है, आगे जिसका कोई एंड नहीं. जैसे ही लेफ्ट साइड है, पॉइंट ऐसे, लेफ्ट में एरो है, मतलब वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड क्या है? एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, तो ये हो गई हमारी लाइन. एंड हाँ, लाइन को अगर मुझे लिखना है तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइन ए बी. क्या लिख सकता हूँ मैं? लाइन ए बी. एंड हाँ, लाइन को अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, मतलब यहाँ अगर मुझे स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको हम बोल सकते हैं लाइन एल. अगर मुझे बीच में कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है तो बाहर भी ऐसे लिख सकता हूँ. इसको हम बोलेंगे लाइन, लाइन एल, ऐसा बोलेंगे. तो ये हो गया हमारा पॉइंट एंड लाइन. नेक्स्ट इज़ अ लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज़ अ स्ट्रेट पाथ एंड देयर इज बोल सकते हैं 2 एंड पॉइंट, जिसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं. एंड हाँ, लाइन है जिसको मैं मेज़र नहीं कर सकता कि लाइन है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. लेकिन हाँ, लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकता हूँ, बिकॉज वो क्या है, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. अगर इसको ही लिखना है तो हम इसको किससे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट पी की. उसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसी लाइन सेगमेंट की ही साइन करेंगे, क्योंकि उसके एंड पॉइंट होते हैं. एक्चुअली ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन एंड लाइन सेगमेंट बोथ आर मेड अप ऑफ पॉइंट. किससे बनते हैं? वो पॉइंट से ही बनते हैं. सपोज ये पॉइंट है बहुत सारे ऐसे, तो सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो वो क्या बन जाएगा?
लाइन सेगमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन सेगमेंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करूँगा लेकिन स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। ओके, अगर सोचो ये ड्रॉ किया है, इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट फिक्स है, तो इसको मैं लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन है। तो स्ट्रेट पाथ होना चाहिए एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट रे। रे मतलब क्या है? रे इज अ एंडलेस फ्रॉम वन साइड। ओके, एंड मतलब क्या होता है? रे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इज अ फिक्स, एंडिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रे। हम ऐसा बोले सन में से जो रेज आते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कि वो सन में से निकलते हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं, बहुत सारे दूसरे प्लानट पे जाते हैं। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, तो कोई भी प्लानट में वो जा सकते हैं। मतलब एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो यहाँ फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट ओ इज़ अ फिक्स कि यहाँ से ही वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंडिंग पॉइंट ये पी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं पी यही है। मतलब वो राइट साइड कहीं भी जा रहा है, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, एंडिंग पॉइंट नॉट फिक्स, एंडलेस बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे रे। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हमारी जो घर पे जो ट्यूबलाइट्स होती है, वो बल्ब्स होते हैं, वो उसमें से जो रे आते हैं वो क्या है? उसको हम रे ही बोल सकते हैं। वो लाइट के रेज होते हैं। ओके, लेकिन उसको हम बोलेंगे तो रे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ एंगल। एंगल क्या है? तो एंगल बोल सकते हैं, एंगल इज अ मेड अप ऑफ टू रेज। तो अभी रेज, अभी हमने ऊपर देखा कि रेज का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, एंडिंग पॉइंट नॉट फिक्स। स्टार्टिंग को इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इज अ फिक्स, फाइनल पॉइंट इज नॉट फिक्स। इनिशियल है तो फाइनल पॉइंट बोलेंगे, फाइनल मतलब जो एंड पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारी जो एंगल की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू रेज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। मतलब दो ऐसे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। ऐसा बोलो, आपका एंड मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक है, मतलब हमारा, हम बाजू बाजू में रहते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? एक है। हमारा एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप कोई दूसरी प्लेस पे जा रहे हो, तो मतलब हम दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। तो ऐसे दो रे लेने हैं, टू रेज लेने हैं। ओके, ऐसे टू रेज लेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। चलो तो ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दिया। ओके, दूसरा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये है, जिसको पॉइंट ए नाम दे रहे हैं। अब दूसरा मुझे एक ऐसा रे ड्रॉ करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए ही होना चाहिए। तो मैंने चलो यहाँ से दूसरा एक रे ड्रॉ कर दिया। ओके, देयर आर टू रेज और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए। तो जो भी फिगर फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। तो ये हो गया हमारा एंगल, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी। तो इसको एंगल को ऐसा, एंगल में हम एंगल की साइन करेंगे, एंगल सी ए बी। क्या लिखेंगे? सी ए बी। ये एंगल हो गया। एंगल के बीच में हम ऐसी साइन भी कर सकते हैं। एंड हाँ, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स है। जहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जो दो रे है हमारे पास उसको हम आर्म बोलेंगे। ओके, उसको आर्म्स बोल सकते हैं। तो ये कितने आर्म्स है? टू, ए बी एंड ए सी। टू आर्म्स। वर्टेक्स कितने होते हैं? एक। एंगल कितना है इसमें? एक है। कौन सा? सी ए बी। सी ए बी। आप बी ए सी भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या है? देयर आर टू रेज, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू रेज विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, एंडिंग पॉइंट नॉट फिक्स, एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन, एंडिंग पॉइंट इज नॉट कॉमन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल। तो आफ्टर दिस पॉइंट हम ये सीखते हैं कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। अगर मैंने एंगल ड्रॉ किया है, ये भी एंगल है। अगर मैंने ये ड्रॉ किया तो ये भी एंगल है। ये ड्रॉ किया है तो ये भी एंगल है। तो ये सारे क्या है? हमारे एंगल है। तो एंगल के भी बहुत सारे टाइप्स है। चलो अभी टाइप्स देखते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। तो चलो देखते हैं कि कितने टाइप्स है। तो अवर फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल, तो फर्स्ट कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है कि एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90, सो इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका अगर मैं मेजरमेंट करूँ
किससे? प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो वो कितना होना चाहिए? 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोर देन 0 एंड लेस देन 90। यहाँ x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है, x का मतलब 0 एंड 90 के बीच में कोई भी नंबर ले लें, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। अगर हाँ, क्या याद रखेंगे? एक्यूट एंगल मतलब मोर देन 0 लेस देन 90, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक मैंने एंगल ड्रॉ किया है, अगर इसको मेज़र करोगे तो ये क्या होगा? 0 एंड 90 के बीच में ही होगा। हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप मेज़र कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है? एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? अगर एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या थी? 0 एंड 90 के बीच में, लेकिन यहाँ क्या है? 90 एंड 180 के बीच में। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया याद रखने के लिए। 0 एंड 90 के बीच में होगा तो एक्यूट, एंड 90 एंड 180 के बीच में होगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। देन व्हाट अबाउट एग्जैक्ट 90 डिग्री? क्वेश्चन को समझो। 0 एंड 90 के बीच में अगर जितने भी एंगल है, 0 एंड 90 के बीच में सारे एंगल आ गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहाँ तक जाएंगे? 88, 89, 89 तक जाएंगे। तो 1 से लेके 89 तक सारे कौन से है? एक्यूट एंगल है। इसमें सारे आ गए 50, 60, 70, सारे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। बट व्हाट अबाउट ऑब्ट्यूस? तो ऑब्ट्यूस की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 90। देखो 90 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है एक्यूट में, लेकिन 90 इंक्लूड तो ऑब्ट्यूस में भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्ट्यूस की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 90 लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 91 को ऑब्ट्यूस बोलेंगे, 92, 93, तो ये सारे क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। तो लास्ट में लिख सकते हैं 178, 179। तो 179 तक जाएंगे तो वो सारे क्या हो गए? हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ही हो गए। क्या हो गए? ऑब्ट्यूस एंगल हो गए, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल की हम डेफिनेशन क्या होगी? मोर देन 90 लेस देन 180, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें सारे एंगल आ गए 92, 93, ओके, 95, 100, 110, 150, 160, 170, सारे एंगल आ गए। लेकिन हाँ, ये 90 एग्जैक्टली है, जिसको हम ऑब्ट्यूस नहीं बोल सकते। तो किसी कोई मुझे बताएगा कि अब सोचो 90.1 है, वो ऑब्ट्यूस होगा? यस, ये ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 90 से ज़्यादा है। तो मोर देन 90 मतलब क्या बोलते हैं? हम उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो 90.1 इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस ही बोलेंगे। तो ये हो गया कि 0 एंड 90 के बीच में है तो एक्यूट, 90 एंड 180 के बीच में है तो ऑब्ट्यूस। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो एंगल हुज मेजर इज 90, एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे उसको हम? राइट एंगल। तो यहाँ फिगर भी ऑलरेडी है कि यही शेप को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। कोई मैंने शेप ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है? नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है? एक्यूट एंगल है। ये लेस देन 90 है। अगर एग्जैक्टली 90 होगा तो आप देख सकते हो फिगर ऐसे ही फॉर्म होगी। देयर आर 2 रेज, इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, वो कौन सा है? 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? एंगल वुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे, एंड एग्जैक्टली 180 डिग्री है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया है, प्रोटेक्टर में हम उसको मेज़र करेंगे तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हमने कितना सीखा? 4। कौन सा? 0 एंड 90 के बीच में होगा तो एक्यूट एंगल, 90 एंड 180 के बीच में होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट मतलब क्या बोलते हैं? सीधा, ऐसा बोलते हैं। तो स्ट्रेट मतलब क्या होता है? ये फिगर। तो स्ट्रेट में ऐसी फिगर ही फॉर्म होगी।
और यहाँ लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी इज़ अ 180, एंगल ए ओ बी ये कौन सा होगा हमारा 180 होगा। ओके, तो एग्जैक्टली 180 में हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल हम बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन कौन सी है, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने ये तो देखा कि 0 एंड 90, 90 एंड 180, तो 180 के बाद जो है एंगल उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। मोर देन 180, 180 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 360 से कम होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि 180 से बिग होना चाहिए, एक्स हमारा 180 से बिग होना चाहिए एंड 360 से लेस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो उसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं सारे नंबर आगे देखो, 180 मतलब रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, लेकिन 181, 182, 183 ये सारे नंबर लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, 159 तक। सो यस 359, सॉरी नॉट 159, 359 तक सारे नंबर, इसके बीच में सारे नंबर है वो सारे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ भी किया है जिसकी वैल्यू मोर देन क्या होती है, 180। अगर मैंने ऐसा एंगल ड्रॉ किया है तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये ड्रॉ किया है तो ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू क्या होती है, मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। चलो आफ्टरवर्ड नेक्स्ट देखते हैं, फुल एंगल और कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, वन रे है उसके ऊपर ही दूसरा रे है। मतलब क्या, अगर यहाँ आगे जाएंगे तो पहले एक्यूट एंगल आएगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो एक रे है उसके ऊपर ही दूसरा रे आ गया, मतलब एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली 360 डिग्री। क्या होती है, एग्जैक्टली 360 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब फुल एंगल इज इन एंगल दैट इज 360 डिग्री। तो एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है 360, एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। ओके, आफ्टरवर्ड 0 डिग्री, एंगल वुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। एक लाइन है, सॉरी एक रे है उसके ऊपर ही दूसरा रे ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन ये क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर 1 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ रे के ऊपर दूसरा रे है तो बोल सकते हैं ये क्या हुआ, 0 डिग्री। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये दोनों दिखने में तो सेम है। तो अगर ऐसा कोई ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये ऐसा एरो किया हुआ है जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट, इसने एक राउंड कंप्लीट किया है इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है, ये एंगल फॉर्म हुआ ही नहीं है। मतलब एंगल दोनों क्या है, बोल सकते हैं कि ये एंगल है, हमारे पास जो एंगल है, एक रे है उसके ऊपर दूसरा रे है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री। लेकिन अगर मैंने यहाँ देखो एक रे है थोड़ा ओपन कर दिया तो हो गया एक्यूट एंगल। देखो ऐसे एक एक्यूट एंगल है, लेकिन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री हो गई तो ये राइट एंगल हो गया। अगर मोर देन 90 मतलब क्या होता है, तो बोल सकते हैं अगर ये एंगल ऐसे फॉर्म होगा तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जैक्टली दोनों देखो रे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगर मोर देन 180 हो गया तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ देखो रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारे हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। रे के ऊपर दूसरा रे आ गया है तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। अब मैं ये सारे एंगल लिख रहा हूँ, देखना बेटा कि 0 एंगल मतलब क्या होता है, एंगल एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्यूट मतलब क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि मोर देन 0 बट लेस देन 180, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। बाद में राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल बोलेंगे। आफ्टरवर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस आफ्टर स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। आफ्टरवर्ड रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180 बट लेस देन 360, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। आफ्टरवर्ड कंप्लीट जो हमारा लास्ट एंगल, तो कंप्लीट एंगल मतलब एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो ये सारे एंगल याद कैसे रखेंगे,
पहले से एग्जैक्टली 0 है तो 0 डिग्री, 0 एंड 90 सॉरी 90 आएगा, ओके 0 एंड 90 के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, 90 एंड 180 के बीच में होगा ऑब्ट्यूस, एग्जैक्टली 180 होगा स्ट्रेट एंगल, 180 एंड 360 के बीच में होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, एग्जैक्टली 360 होगा तो कंप्लीट एंगल। ओके ये एक्यूट एंगल याद रखना, यहाँ 90 डिग्री आएगा। ओके 0 एंड 90 के बीच में होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये इजी आपको या इजीली आपको याद रह जाएगा कि ये सारे एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। ओके पॉज करके ले लेना। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कि पेयर्स ऑफ लाइन्स। ये पेयर्स ऑफ लाइन क्या होती है? लाइन तो समझ में आया चलो कि ये क्या है, लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये साइड भी एंडलेस है, इस साइड भी एंड है। तो पेयर मतलब टू। तो अगर मैंने टू लाइन को ड्रॉ किया तो अगर मैं टू लाइन को ड्रॉ करूँगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी मतलब टू लाइन अगर ड्रॉ करूँगा कैसे भी तो फॉर्म कैसे होगी? तो अगर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ की कैसे भी तो उसकी पॉसिबिलिटी टू है। या तो फिर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी या तो फिर वो दोनों लाइन कभी किसी को नहीं मिलेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं पास नहीं होगी। तो उसके टू चांसेस है कि अगर वो दोनों लाइन है एक दूसरे के ऊपर पास हो रही है जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर वो एक दूसरे के ऊपर कभी पास नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो लाइंस है, टू लाइंस को मैंने ड्रॉ किया है, ये टू लाइंस है, मैंने क्या कर दिया ऐसे मैंने टू लाइन को ड्रॉ किया। ये देखो ये लाइन यहाँ से आगे जाएगी तो एक दूसरे को यहाँ से पास हुई, अगर एक दूसरे में से पास हो रही है जिसको इंटरसेक्ट हो रही है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये पॉइंट पे कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने ये लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो अभी देखो ये लाइन यहाँ एरो है तो आगे तो जाएगी, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है तो इसको भी हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। मतलब बोल सकते हैं टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एंड दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो। यहाँ देख सकते हो फिगर में दोनों देयर आर टू लाइंस, विच वन? ए बी, लाइन्स ए बी एंड लाइन सी डी एक दूसरे को ऊपर से पास हो रही है। कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। एक दूसरे का कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ओ। तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों इंटरसेक्टिंग? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही है इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इन सेम वे पैरेलल लाइन मतलब टू लाइन जो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो? सेम हो। सपोज मैं समझ लूँ कि चलो स्केल से हम ऐसा करते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो मैं बोल रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो टू लाइंस जिसके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो क्या है? सेम है। अगर सेम होगा तो ही एक दूसरे में से कभी पास नहीं होगी। ये कितनी भी आगे जाए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो बोल सकते हैं कि टू लाइंस आर सेड इन अ पैरेलल। हम पैरेलल कब बोल सकते हैं? इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर इवन ऑन एक्सटेंडेड आइदर साइड। मतलब दोनों साइड कितना भी हम एक्सटेंड करें एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पैरेलल लाइन कौन सी है? ए बी एंड पी क्यू क्या है? एक दूसरे को पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल की साइन कैसी है? तो बोल सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी एंड सी पी क्यू पैरेलल है। तो अगर उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दोनों के बीच में ऐसी लाइन, दो लाइन करेंगे जिसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो यार इसको हम क्या रीड कर सकते हैं? लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो पैरेलल मतलब क्या होता है? एक दूसरे में से क्या हो रही है? पास कभी नहीं हो रही है। एंड इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे में से पास हो रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरी लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस मतलब जिसकी टू पॉसिबिलिटी है, या तो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट होगी या एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी। यहाँ देखो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, अगर कितना भी मैं इसको एक्सटेंड करूँ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। और ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तो अभी हमने क्या देखा? लाइंस देखा कि लाइन, पेयर ऑफ लाइन। अब हम देखते हैं, ये अभी बेटा हम बेसिक कर रहे हैं, ओके। तो ये देखा अभी हमने पेयर ऑफ लाइंस। अब पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं कि अगर दो एंगल साथ में हो तो क्या होता है? क्या? पेयर ऑफ एंगल्स।
तो पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है, समझो मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ आपको कि पेयर ऑफ एंगल्स मतलब टू एंगल्स है जो साथ में हैं, तो क्या होगा, तो उसकी तो बहुत सारे टाइप्स हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन, क्वेश्चन को समझना। फर्स्ट वन है एडजेसेंट एंगल्स। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स है वो साथ में होते हैं पेयर, तो उसके कितने चांसेस है, तो कैसे कैसे एंगल फॉर्म हो सकते हैं। अगर लाइंस की बात की तो टू लाइंस होती है वो साथ में होती, तो उसकी टू ही पॉसिबिलिटी थी, या तो एक दूसरे के ऊपर आएगी या एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन बोलते थे। लेकिन अगर एंगल्स की बात करें तो उसका फर्स्ट वन है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या होता है, चलो उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन आर्म है बेटा ये, and common vertex and non-common arms on either side of the common arm are called adjacent angles। डेफिनेशन तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी हम एक फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। सपोज समझ लो ये मेरे पास क्या है, एंगल है। क्या है? एंगल। मेरे पास क्या है, ये एंगल है। ओके, ये भी मेरे पास एंगल है। देयर आर टू एंगल्स। तो टू एंगल्स, तो आर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। कितने आर्म्स है? 4। तो ऐसा बोला हुआ है कि देयर आर टू एंगल्स, मेरे पास टू एंगल्स है, तो दोनों एंगल्स का वन आर्म से वो कॉमन से, मतलब ये आर्म कॉमन हो गया। देखो एक के ऊपर मैंने दूसरा लगा दिया, ये दोनों एक दूसरे के आर्म, दोनों का एक आर्म कॉमन है एंड दूसरा क्या है, सेपरेट है, तो एक दूसरे एंगल बाजू बाजू में हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। टू एंगल है। सपोज मैं यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, देयर आर हाउ मेनी एंगल्स? टू एंगल्स। दोनों का जो ये बॉटम वाला पार्ट है जिसको हम आर्म बोल सकते हैं, इसको मैं कॉमन एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिगर ऐसी हो जाएगी। देखो ये ऊपर वाला ड्रॉ किया, वापस दूसरा ड्रॉ किया, तो देखो ये कितने एंगल फॉर्म हुए? टू एंगल। ये ऊपर वाला ये एंगल 1 दे देते हैं, इसको हम एंगल 2 बोल देते हैं। ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। तो एक दूसरे के ऊपर देखो एक आर्म है वो एक के ऊपर एक आ गया, तो बोला हुआ है देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मतलब दोनों का देखो वर्टेक्स कॉमन है। देयर आर टू एंगल। यहाँ फिगर में भी देयर आर हाउ मेनी एंगल? टू एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एक्स ओ वाई, एंगल 1, विच वन? एक्स ओ वाई। सेकंड वन इज अ वाई ओ जेड, ये सेकंड एंगल है। तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। क्या बोला हुआ है? कॉमन आर्म। कॉमन मतलब दोनों हमारे पास एंगल है, उसका कॉमन कौन सा होगा? ये होगा। दोनों के पास कॉमन क्या है? ये है ओ वाई। ओ वाई दोनों में आता है, देखो यहाँ भी ओ वाई है, यहाँ भी ओ वाई है, दोनों में ओ वाई कॉमन है। ओ वाई ओ वाई। ओके, देन कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, जो पॉइंट ओ बोलेंगे। नॉन कॉमन आर्म, तो ये एक्स ओ एंड ओ जेड दोनों क्या है? नॉन कॉमन, जो सेम नहीं है। आइदर साइड लिखा हो मतलब क्या होगा? कॉमन आर्म के साइड में होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, सॉरी इसको हम आर्म्स बोलेंगे, एंड जो कॉमन है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। नाउ एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा बोलेंगे टू एंगल जो क्या है? बाजू बाजू में, नेबर। आपके नेबर है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, बहुत सारे के लेफ्ट साइड नहीं होंगे, बहुत सारे के लेफ्ट साइड नहीं होंगे या राइट साइड नहीं होंगे। ओके, तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या कि टू एंगल जो बाजू बाजू में होने चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। आपके सामने वाले को तो हम ऑपोजिट बोलते हैं, लेकिन आपके बाजू में है नेबर, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट नेबर। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट मतलब बाजू में है। यहाँ एंगल 1 के बाजू में 2 है, तो 1 का एडजेसेंट 2 हुआ, 2 का एडजेसेंट कौन सा हुआ? 1। ये क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल, एक पेयर बोल सकते हैं। तो दो एंगल है जो बाजू बाजू में फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। बाजू बाजू में हो जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ऐसा याद रखेंगे। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ मुझे बताओ कौन से एडजेसेंट है। यहाँ देखो फिगर 1 में 1 एंड 2 बाजू बाजू में है, तो इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। तो क्या? हाँ बोलेंगे, तो यस लिखेंगे। ये एंगल 1 एंड 2 है वो बाजू बाजू में है, हाँ है, तो इसको भी हम लिखेंगे यस। यहाँ बोलो 1 एंड 2 बाजू बाजू में है, नहीं, तो इसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होना चाहिए? बाजू बाजू में होना चाहिए, जिसको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वन एडजेसेंट एंगल, यस, बाजू बाजू में है तो एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। चलो दूसरा देखते हैं क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि any two angles whose measurement sum of measurement is a 90 degree is called complementary angle. टू एंगल्स हो, सेपरेट हो, दोनों साथ में हो, डजेंट मैटर, लेकिन दोनों एंगल का जो मैं एडिशन करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसका एक एग्जांपल और एक बार ले रहा हूँ मैं कि सपोज मैंने यहाँ टू एंगल ड्रॉ किए, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो दोनों एंगल है जिसका मैं एडिशन करूँ 30 एंड 60, क्या मिलता है मुझे? 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं दोनों का एडिशन का आंसर मुझे 90 डिग्री मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स ही हुआ कि ये पेयर है, टू एंगल की पेयर है, दोनों पेयर का एंगल का एडिशन करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। टू एंगल्स जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आफ्टरवर्ड। चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है कि टू एंगल जिसका एडिशन करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। चलो देखते हैं क्या कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ फिगर 1 में देखो, दोनों एंगल है जिसका एडिशन करो 90 हो रहा है। चलो एडिशन करते हैं। तो 70 + 20 क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। हाँ मिला, तो बोल सकते हैं यस, फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो सेकंड वन देखते हैं। 75 एंड 25, चलो एडिशन करो। 75 + 25, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर? तो बोल सकते हैं इसका आंसर तो मुझे 100 डिग्री मिला, लेकिन आंसर क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो बोल सकते हैं नो, सेकंड वन इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि एडिशन का आंसर मुझे 90 नहीं मिल रहा है। टू एंगल्स जिसका एडिशन करूँ एंगल का तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री। ओके, चलो थर्ड वन देखते हैं। नाउ व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स? क्या है? 48 + 52। चलो एडिशन ऑफ दिस टू नंबर क्या होगा? 100 डिग्री। तो बोल सकते हैं नो, थर्ड वन इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो फोर्थ वन देखते हैं। 35, वन एंगल इज अ 35, सेकंड वन इज अ 55। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? एडिशन ऑफ दिस टू। चलो एडिशन करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो करते हैं। 35 + 55, चलो एडिशन करते क्या होगा? 90 डिग्री। तो बोलते हैं इसका आंसर मुझे 90 डिग्री मिला, तो यस, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब टू एंगल जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, सॉरी हाँ 90 डिग्री मिलना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है वो तो हमने देखा। सपोज ये एंगल है हमारे पास 80 डिग्री, ये कौन सा है? 80 डिग्री है। ये दोनों है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये 80 है कि ये कितना में, ये एंगल कितना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा? 80 में कितना ऐड करने से 90 मिल जाएगा? तो बोल सकते हैं 10। तो अगर मैंने यहाँ 10 लिखा, 10 मैंने फाइंड किया, एक एंगल दिया हुआ था, दूसरा मुझे फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया? 90 में से 80 को माइनस किया तो मुझे आंसर मिल गया 10। तो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? 90 में से 1 नंबर को माइनस करूँगा तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो अगर मुझे 80 डिग्री जो दिया हुआ था, मुझे सेकंड एंगल फाइंड करना है। एक्चुअली दोनों हैं, उसका एडिशन क्या हो रहा है? 90। तो ये एंगल क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। सो हाउ टू फाइंड इट? तो हम क्या करेंगे? इसको हम 90 में से माइनस कर देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है। सपोज मुझे ये पता नहीं है तो लीनियर इक्वेशन जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा, जब मुझे पता नहीं होता है तो उसको हम क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। सपोज ये तो 10 तो पता चल गया, फिर भी इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्स। को ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 90। चलो तो x + 80
दोनों एंगल है जिसका एडिशन क्या हो रहा है 90 डिग्री। अब प्लस 80 सामने जाएगा तो माइनस 80, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब ये फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 80, तो x की वैल्यू क्या मिली 10 डिग्री। तो बोल सकते हैं हमारा सेकंड एंगल क्या होगा 10 डिग्री। इसके जैसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सपोज फर्स्ट वन कर लेते हैं। एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें एक एंगल दिया है 45 डिग्री, सेकंड एंगल मुझे पता नहीं है, इसको मैं x ले लेता हूँ। दोनों का एडिशन क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। तो लिखेंगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 45 सामने जाएगा तो माइनस 45, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 45। 90 माइनस 45 क्या होता है 45। तो बोल सकते हैं दूसरा एंगल भी क्या मिला मुझे 45 मिला। तो दूसरा एंगल मुझे मिला 45, दोनों का एडिशन 90 होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मैं अभी करवा रहा हूँ, चलो फोर्थ वन कर लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड आप करना, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि कॉम्प्लीमेंट्री आंसर ऑफ थी पेज नंबर के साथ लिखना। पेज नंबर हम 5 कर रहे हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 65 इज दिस, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 41 इज दिस, दैट, जो भी हो रहा है वो मुझे आंसर देना। ओके, मैं ये करवा रहा हूँ। मेरे पास एक एंगल है वो है 54, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब यहाँ मैं क्या लिखूँ तो 90 हो जाएगा, नहीं पता है, x ले लो। दोनों का एडिशन तो 90 हो रहा है, चलो तो क्या करेंगे x प्लस 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 54 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 54, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 90 माइनस 54, ऐसा करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर, चलो कर देते, क्या आंसर आएगा 36। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिला 36 डिग्री मिला। तो हम क्या करेंगे, सेम यही मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, अगर चेक करना है तो दोनों एंगल का एडिशन करूँगा। अगर वन एंगल है उसके जैसा दूसरा फाइंड करना है तो क्या एंगल होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंगल को बोल सकते हैं, समझो कि हमें 90 से माइनस करना पड़ेगा, तो ही हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो पेयर ऑफ एंगल में हमने क्या सीखा, एडजेसेंट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो देखा, ये सप्लीमेंट्री क्या है। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या था कि टू एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो उसके जैसा ही सप्लीमेंट्री मतलब टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स वुज एडिशन ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। तो दो एंगल है जो दोनों एंगल का एडिशन अगर 180 होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, अगर 90 डिग्री होगा तो वो तो पता ही है क्या बोल देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री। तो टू एंगल्स हुज मेजरमेंट एडिशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180, जिसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ क्या है, देयर आर टू एंगल्स आर गिवन, वन एंगल का मेजरमेंट है 60 एंड दूसरे का मेजरमेंट है 120। अब दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे, चलो करेंगे 60 प्लस 120, 60 प्लस 120, देन एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब क्यों, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या हो रहा है 180 डिग्री। टू एंगल्स जिसका एडिशन 180 हो तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एग्जांपल नीचे है फिगर को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो करते हैं। सप्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एंगल का एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो ही उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो देखते हैं फिगर 1, 110 एंड 50। चलो एडिशन करते हैं 110 प्लस 50। व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर 160। तो आंसर मुझे 180 मिला नहीं, तो फर्स्ट वन है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, फर्स्ट वन में नो लिखेंगे। सेकंड वन, चलो एडिशन करते हैं इसका, तो 105 प्लस 65, एडिशन क्या होगा 170। मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180। मुझे 170 मिला, तो बोल सकते हैं नो, सेकंड वन इज ऑल्सो नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो थर्ड देखते हैं क्या है 130 एंड 50। चलो एडिशन करते हैं 130 प्लस 50 क्या होगा
130 एंड 50 क्या होता है 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं यस थर्ड वन इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ओके नाउ सेकंड वन क्या है, उसके बाद देखते हैं ये क्या है 45 एंड 45 जो लास्ट वन है। चलो एडिशन करते हैं 45 प्लस 45 क्या होता है 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं मुझे आंसर 180 मिलना चाहिए लेकिन 90 मिला। तो बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि 90 डिग्री मतलब कौन सा एंगल होता है। 90 डिग्री मतलब यस क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल का एडिशन 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 होगा तो सप्लीमेंट्री। ऐसा हम याद रखेंगे। दो वर्ड है जो एलिमेंट है वो आपको याद रखने हैं सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसा याद रखो ABCD में कन्फ्यूज़न होगा। ABCD में पहले C आता है बाद में S आता है। C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें एडिशन 90 होता है, सप्लीमेंट्री बाद में S बाद में आता है तो इसका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। ऐसा आप याद रख सकते हो क्योंकि क्या होगा कभी मैंने पूछा है इसको हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री तो आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि पता तो होता है लेकिन किस में 90 आता है किस में 180 आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए पहले C आता है तो बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि हाउ टू फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। If in supplementary angle one angle is given then how to find other angle। तो यह तो पता है कि दो एंगल का एडिशन अगर 180 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे एक एंगल है दूसरा मुझे उसका सप्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब उसके जैसा दूसरा एक एंगल है वो फाइंड करना है जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ। सपोज एक एंगल है वो है 170 डिग्री। कितना है 170 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या होगा कि वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ये 170 है तो दूसरा क्या होगा तो 180 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 10 डिग्री। तो देख सकते हो 170 एंड 10 क्या हो गया 180 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो यहाँ भी वही बोला है एक एंगल 100 डिग्री है दूसरा ऐसा क्या होगा तो 180 होगा। तो हम क्या करेंगे दो एंगल का एडिशन 180 हो रहा है वो तो पता है तो हम क्या करेंगे एंगल फॉर्म करेंगे। वन एंगल इज अ x जो मुझे पता नहीं है एंड दूसरा है 100। ये दोनों का एडिशन क्या हो रहा है 180 हो रहा है। मैं फर्स्ट वन करवा रहा हूँ। फर्स्ट वन कि हाउ टू सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे पहले मुझे सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये एक एंगल पता है दूसरा नहीं पता है लेकिन ये पता है ये दोनों सप्लीमेंट्री है मतलब दोनों का एडिशन क्या होगा 180 होगा। तो मैं इसका एडिशन करूँगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। अब 100 सामने जाएगा तो -100 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100। ये x कहाँ से आया जिसकी वैल्यू नहीं है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं x। तो अब 180 माइनस 100 क्या होगा 80। तो मुझे दूसरा एंगल क्या मिल गया 80 डिग्री। तो आप बोल सकते हो अब चेक करो एक एंगल है 80 दूसरा है 100 दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। हाँ हो रहा है मतलब दोनों क्या हो गई पेयर हो गई। इसकी सप्लीमेंट्री एंगल की क्या हो गई पेयर हो गई। चलो दूसरा देखते हैं। सपोज मैं करवा रहा हूँ फोर्थ वन। सेकंड एंड थर्ड आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना आंसर क्या आएगा। ओके मुझे देना मैं देखूंगा। ओके आपका नाम भी लिखना कौन कमेंट कर रहा है। ओके चलो फोर्थ वन करवा रहा हूँ। फोर्थ वन क्या है एक एंगल दिया हुआ है 125। सेकंड एंगल जो मुझे फाइंड करना है लेकिन दोनों का एडिशन क्या होता है 180। तो क्या लिखेंगे x प्लस 125 दोनों एंगल का एडिशन क्या हो रहा है 180। तो अब 125 सामने जाएगा तो -125 तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा जल्दी करो चलो जल्दी 55 क्या होगा 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री। तो ये x हो गया 55। अब वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि 125 एंड 55 180 होता है। ओके चेक करके मुझे बताना। ओके लेकिन दोनों का एडिशन क्या होगा 180 ही होगा। तो अगर मुझे कोई एंगल है जिसका मुझे क्या फाइंड करना है सप्लीमेंट्री हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो कोई भी फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे उसको समझो क्वेश्चन को कि पहले जो एंगल मुझे पता नहीं है उसको हम x लेंगे। क्या लेंगे x। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट MCQ में कर सकते हो। मेथड पूछी है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा
जो एंगल मुझे पता नहीं है उसको हम x लेंगे। क्या लेंगे? x। यहाँ 100 था तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 80 दूसरा एंगल क्या होगा 80, लेकिन मेथड लिखनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो एंगल पता नहीं है उसको हम x लेंगे, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों एंगल का एडिशन 180 हो रहा है, इसलिए मैंने इक्वल टू 180 लिखा। कहाँ लिखा? इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे। बाद में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू चाहिए, तो 100 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? -100। अब 180 माइनस 100 क्या होता है? 80। ओके, तो हम इसकी जैसे ही क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं उसके बाद क्या है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व आपको करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ क्या है। ओके, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है क्या? चलो समझाता हूँ। अमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ ए लार्जर एंगल इज अ 44 डिग्री, 440 नहीं है, 44 डिग्री मोर देन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर, देन फाइंड देयर मेजर। क्वेश्चन ऐसा है कि टू एंगल है, दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा? दोनों एंगल जो मुझे पता नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जो लार्ज है, सपोज ये समझ लो कि ये लार्ज है, ये समझ लो स्मॉल है एंगल, तो ये लार्ज वन है, वो क्या है? 44 डिग्री मोर, मतलब बड़ा है। किसकी कंपेयर में? स्मॉल की कंपेयर में। लेकिन स्मॉल कितना है वो तो पता नहीं है, जो पता नहीं उसको हम क्या लेते हैं? x। तो स्मॉल वाला पता नहीं है तो उसको हम x लेंगे, तो लार्ज की वैल्यू क्या होगी? समझो, कोई मुझे बताएगा? लार्ज है वो 44 जितना बड़ा है, किसकी कंपेयर में? स्मॉल नहीं कंपेयर में। सपोज समझो कि आपकी कंपेयर में मेरी एज 10 ईयर्स ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? आपकी एज में +10 करोगे। सेम यहाँ स्मॉल है वो x है, तो लार्ज कितना है? 44 जितना ज़्यादा है स्मॉल की कंपेयर में, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 44। x प्लस 44 कैसे आया? बड़ा है 44 जितना, किसकी कंपेयर में? स्मॉल में कंपेयर में, इसलिए मैंने स्मॉल में क्या कर दिया? 44 को ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा स्मॉल एंगल, ये हो गया हमारा बिग एंगल, दोनों का एडिशन क्या होगा? 180। चलो सॉल्व करते हैं। स्मॉल एंगल है x, बिग एंगल है x प्लस 44। अब आप मुझे इसको सोल्व करके आंसर बताना, आंसर क्या आएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई, x2 टाइम है। चलो मैं सिंपल थोड़ी कर देता हूँ, x प्लस x2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ओके, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है, फोर्थ पेयर, क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर क्या होती है? लीनियर तो होता क्या है? लीनियर पेयर तो बोल सकते हैं ऐसी दो पेयर जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? 180। लेकिन अगर एडिशन 180 होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये भी 180 बोल रहा है, सप्लीमेंट्री भी 180, इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब ऐसे दो एंगल जो बाजू बाजू में भी होने चाहिए, एंड दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 180, जिसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? 180, एंड दोनों एंगल बाजू बाजू में होने चाहिए, तो ही उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो एंगल है, दोनों एंगल बाजू बाजू में है, एंड दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। सपोज मैं लिख रहा हूँ कि ये है 80 डिग्री, तो ये है 100 डिग्री, तो दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में है, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्री है जिसका एडिशन तो 180 होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर की कंडीशन ऐसी है कि क्या होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, एंड एडिशन क्या होना चाहिए? 180। आप समझ लो 180 एंगल होगा ना, मतलब देखना कि एक जो कॉमन आर्म होगा नहीं, उसकी बात नहीं, नॉन कॉमन आर्म मतलब OC एंड OA सॉरी, तो दोनों बना के क्या बनाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? दो एंगल का एडिशन 180, एंड जो नॉन कॉमन आर्म हो गए ना वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो ये स्ट्रेट है, तो दो एंगल है, सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये है 95 और ये है दूसरा कुछ लिख देता हूँ 85, दोनों का एडिशन क्या होगा? चलो चेक करते हैं। तो 85 प्लस 95 दोनों एडजेसेंट एंगल है, चलो एडिशन करो, क्या आएगा?
180 आया, यस। तो बोल सकते हैं ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, बट एडजेसेंट एंगल का एडिशन क्या हो रहा है 180, इसलिए वो लीनियर पेयर भी है। तो ये एडजेसेंट भी है एंड लीनियर भी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ, दो एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180, जिसको हम क्या बोलेंगे लिनियर पेयर। ओके, चलो उसके एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो नीचे फिगर है, फिगर का एडिशन करना है, क्या आना चाहिए 180, जिसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कभी ऐसे नहीं होती है बेटा सेपरेट, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अभी मैंने दी है कि इसका एडिशन सेम होगा, मतलब 180 होगा, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। चलो एडिशन कर रहे हैं, फर्स्ट वन का एडिशन करो, 140 + 40 क्या होगा 180 होगा, यस हो गया। तो बोल सकते यस इट इज़ लीनियर पेयर। ओके, लेकिन होगी तो ये बाजू बाजू में ही एडजेसेंट होगी, ऐसे ड्रॉ नहीं होगी। ओके, लीनियर पेयर कभी ऐसे ड्रॉ हम नहीं कर सकते। उसके बाद चलो 60 एंड 60 क्या होगा एडिशन इसका 120, तो नो इट इज़ नॉट अ लीनियर पेयर, ये हमारी लीनियर पेयर नहीं है। चलो थर्ड वन देखते हैं, 90 एंड 80 का एडिशन करो, आंसर क्या आएगा 170। तो बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट अ लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर नहीं है। चलो इसका एडिशन करो 65 एंड 115 क्या होगा 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं यस इट इज़ अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर मतलब टू एंगल्स एंड दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। तो सप्लीमेंट्री में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल है वो एडजेसेंट हो, मतलब बाजू बाजू में ही हो। लेकिन लीनियर पेयर में फिक्स है क्या होना चाहिए, दोनों एंगल एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में होने चाहिए, एंड दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। ओके, चलो नाउ अवर लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट जो हमारा एलिमेंट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल मतलब तो ऐसा बोल सकते हैं जो सीधा हो, ऑपोजिट मतलब वो पता चल गया कि सामने हो, एंगल्स वो तो पता ही है कि दो आर्म्स के बीच में फॉर्म होता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, चलो रीड करते हैं। When two lines intersect each other, मतलब टू लाइन है एक दूसरे के ऊपर पास हो रही है, मतलब ये मुझे पता चला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किस में फॉर्म होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन एक दूसरे में पास हो, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो वहीं पॉसिबल है। और क्या बोला हुआ है, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ एंगल ऑपोजिट टू ईच अदर। तो क्या बोला हुआ है कि अगर दो लाइन है एक दूसरे में से पास हो रही है, मतलब ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है एक दूसरे में से पास हो रही है, तो देखो यहाँ है एक एंगल तो उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब पीछे, यहाँ एक दूसरा एंगल फॉर्म हुआ, तो ये दोनों एंगल है। यहाँ एक एंगल है तो उसके सामने भी एक एंगल फॉर्म हुआ। तो बोल सकते हैं कि यहाँ अगर कोई भी लाइन है, ये लाइन है एक दूसरे में से पास नहीं हो रही है, तो यहाँ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे में से पास नहीं हो रही है। एक दूसरे के बीच में सेम डिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन। लेकिन एक दूसरे में तो सोचो ये पास हो गई, तो यहाँ देखो यहाँ भी एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ भी एंगल फॉर्म हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये सामने सामने एंगल हो गए, क्या हो गए सामने सामने एंगल। एंड जो ऑपोजिट वाले एंगल होते हैं दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम होते हैं। आप मुझे बताओगे, चलो मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसा, तो सारे एंगल देखो, ये सपोज ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला मतलब ये, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए, ये दोनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए 90 डिग्री, मतलब ऑपोजिट वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। ये 100 होगा तो ये भी 100, सपोज ऐसे ड्रॉ किया है तो ये दोनों 100 हो गए, दोनों 90 हो गए, दोनों 40 हो गए, दोनों 20 हो गए, दोनों 10 जितने होंगे। तो बोल सकते हैं कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एंड जो भी एंगल फॉर्म होगा तो उसमें ऑपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज एंगल 1 एंड एंगल 2, तो बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंड 2 क्या होते हैं सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम, ऑपोजिट में है। कहाँ है ऑपोजिट में, यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 4 नाम दे दिया, तो बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जो हमारा एंगल 3 होगा वही है वो हमारा क्या होगा एंगल 4 होगा। तो वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नीचे जो दो लाइन है वो वही लिखी हुई है, क्या है कि एंगल AOC एंड BOD सेम,
AOC एंड BOD, मतलब 3 and 4 वाला, इसको मैंने नंबर के फॉर्म में लिखा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये एक बात हमें याद रखनी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और इंटरसेक्ट करेंगे तो मुझे कितने एंगल्स मिलेंगे, 4 एंगल्स मिलेंगे, जो आप फिगर में देख सकते हो, एंगल 1 2 3 4, देयर आर 4 एंगल्स, एंड सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई लाइन ड्रॉ कर से आप मेज़र भी कर सकते हो। ओके, सपोज यहाँ मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करके, नाम दे दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, अब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से सारे एंगल मेज़र करो, 1 and 3 सेम हो गए, 2 and 4 सेम हो गए। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो बेटा यहाँ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक एलिमेंट अबाउट जियोमेट्री, वो ओवर हुआ। ओके, नाउ वी विल लर्न exercise 5.1 in next video. Okay, thank you so much everyone, have a good day.